हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न है उन्नति विलोम शब्द है। तो उन्नति अवनति शब्द का विलोम शब्द है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक होता है। गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव शब्द का जो विलोम शब्द है यह लाघव होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विकर्षण का विलोम शब्द है। विकर्षण का विलोम शब्द आकर्षण होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द का कौन सा जोड़ा आपका सही है। सही यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे निर्जल उज्ज्वल वाला हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि मनोरथ का पर्यायवाची है। मनोरथ का जो पर्यायवाची होता है वह इप्सा होता है। गधा का पर्यायवाची क्या नहीं होता है, तो गधा का पर्यायवाची प्रसून नहीं होता है। प्रसून पुष्प का पर्यायवाची होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है दीपक का पर्यायवाची नहीं है। दीपक का पर्यायवाची उजाला नहीं होता। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो हाथी का जो पर्यायवाची है बाज नहीं होता। इसके बाद देखिए अगला है कि निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन में छ त्र ज्ञ स्र होते हैं। आपका यहाँ पे जो स दिया गया है यह नहीं होता। प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ होता है। इसके बाद देखिए अगला है क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो यह पूजनीय हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो संग्रहित हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है आपका शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे जोड़ा शब्द है तो यह सम्मान और सम्मत हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह दिया गया है, यह कौन सा चिन्ह है यह आपसे पूछ लिया गया, तो यह आपका लाघव चिन्ह है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको चिन्ह दिया गया है और पूछा गया है कौन सा चिन्ह है, तो यह उद्धरण चिन्ह है। इसके बाद देखिए दिया गया अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वार्थ सिद्ध करना। सीने पर पत्थर रख लेना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना का मतलब होता है बुराई करना। बुरी तरह पछताना किस मुहावरे का अर्थ है, तो आठ आठ आंसू रोना, रोगे या रोना, यह पूरी तरह पछताना होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ है, तो यहाँ पे हो जाएगा लज्जित होकर क्रोध करना। आंखें बदलना मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थी आचरण करना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निर्णय किसके पक्ष में होता है। अन्वय में संधि है। अन्वय में यड़ संधि हो जाएगा। अपेक्षा में संधि पूछा गया है, गुण संधि हो जाएगा। महाड़व का संधि विच्छेद होगा तो महाधन अड़व हो जाएगा। जिस व्यक्ति का विवाह उच्च से निम्न वर्ग की स्त्री से हुआ हो, तो इसको देखेंगे अनुलोम विवाह कहा जाता है। राम लजाता है इसमें क्रिया है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। संरक्षक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो संरक्षक का स्त्रीलिंग होता है संरक्षिका होता है। शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अपनों से बैर अच्छा नहीं होता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य है, उसने इस बात पर आपत्ति की, यह शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है गीता हमारी धर्म पुस्तक है, यह भी आपका शुद्ध वाक्य है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है, तो उसको देखिए अंतेवासी कहा जाता है, जो गुरु के समीप रह करके अध्ययन करते हैं। अपनी प्रशंसा करने वाले के लिए एक शब्द है, तो यह आत्मश्लाघी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की जो क्रिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसको आधुनिकीकरण कहा जाएगा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंखों के जो सामने होता है उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। भारत भारती के रचयिता हैं, तो यह मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यह 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जिसकी चीज है उसी से पूछो, इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो साफल्या पब्लिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है,
जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 10 आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह साफल्या पब्लिकेशन का यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको विषय सूची मिलेगा। विषय सूची में आप लोग देखेंगे 2021 से लेकर के 23 तक के आपको जो 10 सॉल्व पेपर है, ये आपको इसमें सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे आपका सभी सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। सभी सब्जेक्ट में देखेंगे आपका टॉपिक वाइज दिया गया है, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास मिल जाएगा। भारतीय इतिहास के बाद आप लोग देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएगा। भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का जो संविधान है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो आपका गणित है, गणित पूरा दिया गया है। गणित के साथ आप लोग देखेंगे इसमें हिंदी भी दिया गया है। हिंदी के साथ आप लोग देखेंगे जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। और अंग्रेजी के साथ देखेंगे जो रीजनिंग वाला पार्ट है वह भी इसमें दिया गया है, सामान्य जागरूकता दिया गया है। और जो आपके अपठित गद्यांश है, ग्राफ है, तालिका है, सब कुछ इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। इस बुक को आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो मार्केट में किसी भी बुक स्टोर पर आपको साफल्या पब्लिकेशन की जो यूपी ट्रिपल एस सी की बुक का कवर पेज है उसको दिखा करके इसको आपको परचेज करना है। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे साफल्या पब्लिकेशन की जो आपकी यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है और जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो साफल्या पब्लिकेशन की यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है, इसी के साथ देखेंगे आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी साफल्या पब्लिकेशन का आता है। इसको अगर ले लेते हैं तो इसमें देखेंगे 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 10 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और जो आपकी तैयारियां और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे स्टडी गाइड बुक के साथ यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी ले लेते हैं, तो इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों हैं? तो यहाँ पे आध्यात्मिक शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा है, तो यह राइट आंसर होगा। तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो यह एकत्र और इकट्ठा होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि अभ्युदय में उपसर्ग है, अभ्युदय में अभी उपसर्ग हो जाएगा। तद्भव शब्द नहीं है, जो अग्रहायण शब्द लिखा गया है यह आपका तत्सम शब्द है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में तत्सम नहीं है। आंसू यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, आंसू का जो यहाँ पे तत्सम शब्द होता है वह आपका अश्रु होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मनरे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्व करे क्या इतना, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें शांत रस है। त्रिलोक में समास है तो द्विगु समास है। भय किस रस का स्थायी भाव है? तो भयानक का हो जाएगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना में अलंकार है तो विभावना अलंकार होगा। जमीन का हिसाब किताब रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो यह देखिए एक शब्द आपका होता है यहाँ पे जो बिल्कुल सही है वह आपका लेखपाल है। बाकी यहाँ पे आपका जो पटवारी है यह भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों आपके इनमें से कुछ भी आप ट्रिक किए रहेंगे, सबके सब सही रहेंगे।